हेलो एवरीवन, आई एम वर्दी सर फ्रॉम चंदोसी। प्यारे दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है पर्सन। टुडे इज द टॉपिक ऑफ पर्सन। तो आज पर्सन पे बात करते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर हम पर्सन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ बेटा, आपने पढ़ा है जो पर्सन, उससे ये कहीं अलग है, इस नए अंदाज में है, उससे ये बियॉन्ड है। तो बेटा आपने पर्सन पढ़ा होगा रट्टाबाजी में, मगर देखिए मैं लॉजिक के साथ बताऊँगा इसको। तो बेटा पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन में देखिए सिंगुलर और प्लूरल ले लेते हैं। पहले सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर बेटा आई और प्लूरल में बेटा बी। परंतु बेटा ये नेचर में तो क्या है, नेचर में आई क्या है, सिंगुलर। नेचर में क्या है, सिंगुलर। और व्हाट यूज में क्या है, प्लूरल। व्हाट यूज में आई बेटा प्लूरल है, प्लूरल है, यूज में प्लूरल। और ये तो है ही प्लूरल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये सेकंड पर्सन देखिए, सिंगुलर और प्लूरल, यू और यू। ये दोनों केस में क्या है, ये प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। इसको हम प्लूरल मानते हैं, नेचर में मान लेते हैं। इसको मैं बताऊंगा इसका लॉजिक। परंतु इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल की ही आएगी। जहाँ इसमें बीवर यूज करेंगे तो हमेशा प्लूरल की आएगी। अब देखिए थर्ड पर्सन। अब एक बार इसमें सिंगुलर और प्लूरल। अब देखिए सिंगुलर में ही सी इट, एनी नेम, एनी नेम। इन सबका प्लूरल क्या होगा, एक ही होगा सबका, दे। क्या होगा सबका, दे। इन सबका प्लूरल क्या होगा। अगर आप किसी से पूछेंगे कि बताइए फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर पर्सन बताइए, तो वो फंस जाएगा। वो फंस जाएगा क्योंकि आई अपनी औकात में आ जाता है पास्ट में, पास्ट टेंस में ये अपनी औकात में आ जाता है। वहाँ जाके क्या बन जाता है, ये सिंगुलर बन जाता है। अपनी औकात में आ जाता है ये पास्ट आई में। आई जो है पास्ट में अपनी औकात में आ जाता है और वहाँ क्या बन जाता है, ये सिंगुलर बन जाता है। और बेटा अब यू। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर, क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं इनमें कि सर आई के साथ क्या इसको प्रयोग कर सकते हैं। हाँ बेटा कर सकते हैं, मगर वहाँ आई का मतलब, वो आई का जो यूज होगा वो सब्जेक्ट नहीं होगा। समझ पा रहे हो, वहाँ आई का मतलब सब्जेक्ट नहीं होगा। वहाँ समझ रहे हो, ऐसे बी का मतलब वहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा। मैं बता दूंगा, अभी क्लियर कराऊंगा। अब आपने देखो देख लिया। अब मैं समझ लो, पहले फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो बोलते हैं, जो स्पीकर होते हैं, जो कहते हैं कुछ। और सेकंड पर्सन वो होते हैं जो सुनते हैं, जिनको हम सुनाते हैं। और थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में हम उस बताते हैं दूसरे को, जिनके बारे में बात करते हैं, वो क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं। क्लियर, ठीक है, याद कर लिया होगा आपने, नोट कर लो। अब बेटा देखिए, अब बात चल रही, कम टू द पॉइंट। बात थी हमारी, क्या टॉपिक क्या था, वहाँ तक कि सर बच्चे क्वेश्चन क्या करते हैं कि सर आई के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ बेटा कर सकते हैं, मैंने अभी बताया कर सकते हैं, मगर उसका क्या होगा, उसका आई का मतलब है सब्जेक्ट नहीं हो। देखो जैसे आई, मैं बता दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल। आई इज द नाइन्थ, आई इज द नाइन्थ लेटर, आई इज द नाइन्थ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आई ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। समझ पा रहे हो, आई इज द नाइन्थ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसको ऐसे कर लेंगे, आई इज द नाइन्थ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखो यू का बताऊं, देखो कि यू इज सेकंड पर्सन, यू इज सेकंड पर्सन, यू इज सेकंड पर्सन इन इंग्लिश लैंग्वेज। और बताइए कहाँ दिक्कत है, बताइए। तो बेटा ये तो एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है सर कि आई के साथ इज आ जाएगा कि यू के साथ इज आएगा नहीं आएगा। तो मैंने बता दो, याद हो गया, और इसमें और कुछ नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वही क्लियर है, समझ पा रहे हो, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो बोलते हैं, जो कहते हैं, और सेकेंड वो होते हैं जो सुनते हैं, और थर्ड वो होते हैं जिनके बारे हम बात करते हैं। ये क्लियर होगा। आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा, आपने रट्टा करा होगा कि भाई थर्ड पर्सन ही सी इट दे।
तो इन तीनों, आप कोई आपसे पूछे कि ही सी इट बताइए थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या है, तो आप फंस जाएंगे वहाँ। आपको पता नहीं क्या है थर्ड पर्सन का प्लूरल, आपने तो पढ़ा नहीं है सर ऐसे तो बेटा थर्ड इन सब का प्लूरल क्या होगा, दे। और ये तो है ही बेटा प्लूरल। और ये मैंने बता दिया कि आई नेचर में क्या है सिंगुलर, बट यूज में क्या है प्लूरल, मगर पास्ट में जाके अपनी औकात में आता है, बी हमेशा प्लूरल होता है। अब इसके साथ साथ अब देखिए मैं इसको बंद करता हूँ, समझ पा रहे हो? तो इसको आप नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो। चलो मैं नोट करवा देता हूँ, लिख लो। अब सुनो, इसमें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आई कॉमा बी कॉमा यू को छोड़कर, आई कॉमा बी कॉमा यू को छोड़कर सभी पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। बेटा एक चक्कर हो रहा है इसमें, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पर्सन का मतलब व्यक्ति ही समझते हैं वो। बेटा पर्सन का मतलब रियल व्यक्ति नहीं होता, बल्कि इसके साथ जो भी हमारे पर्सन बचते हैं, जैसे हम इनको छोड़ के जो भी जितने लिविंग जो नॉन लिविंग हैं वो सब पर्सन ही आते हैं। अब मैंने बताया नहीं कि आई वी यू को छोड़कर जितना सब बचा, जैसे बुक है, पेन है, टेबल है, इनके लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे उनके साथ, भाई इसी में तो लाएंगे उनको। तो पर्सन का मतलब व्यक्ति ही नहीं होता, इन सबको हम उसमें एडजस्ट करते हैं, समझ पा रहे हो? तो ये क्या, ये क्या है आई वी यू, इसमें ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, बकाया सब बचे जितने ही पर्सन दुनिया में जो भी कुछ बचा इनके अलावा, इस दुनिया में जो कुछ बचा इनके हैं, इनसे इन्हें छोड़कर इनके अलावा वो क्या है, सब थर्ड पर्सन। ये याद रखो, चाहे वो बुक है, चाहे वो पेन है, चाहे वो टेबल है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, वो क्या है, सब थर्ड पर्सन। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। बेटा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू।